जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पर। आज से हम उत्कर्ष एकेडमी पर स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स की सीरीज़। जैसा कि आप जानते हैं, मैथमेटिक्स हर वनडे एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर वनडे एग्ज़ाम्स में मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो इसलिए उत्कर्ष एकेडमी पर आज से आपके लिए शुरू हो रही है मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ में हम बेसिक और प्लस एडवांस सभी चैप्टर्स एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर के बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल के सभी टाइप से क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसलिए यह सीरीज़ सभी वनडे एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीईबी, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस सीरीज़ के साथ बने रहें। इस सीरीज़ में आपको डेली एक वीडियो मिलने वाला है। तो आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। पहले हम नंबर सिस्टम के बेसिक देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन नंबर्स देखेंगे, उसके बाद और भी चीज़ें नंबर सिस्टम में हैं वो देखेंगे, फिर हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में ये दिया संख्या, यानी कि नंबर्स, संख्या या नंबर मिलकर बना है अंकों से। अब अंक क्या होते हैं? नए एडिशन अंक, अंक या इसको हम कहते हैं डिजिट। डिजिट अंक क्या है, डिजिट क्या होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक ये जो लिखे हुए हैं, इन्हें कहते हैं अंक। मैथमेटिक्स में हम 0 से लेकर 9 इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। इन्हें कहा जाता है अंक। इन अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे हम मैथमेटिक्स में डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि मैथमेटिक्स में हम सिंगल डिजिट का ना प्रयोग करते हैं, हम डबल डिजिट का संख्या प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं हम 01, 02, 03, इस तरीके से 10। फिर हमारा स्टार्ट होता है 11, 12, ये। तो हमारा स्टार्ट होता है 01 से, यानी कि 01 एक नंबर है और 1 और 0 अगर अलग अलग बोलेंगे तो डिजिट कहलाता है। इसी तरीके से लिखा हुआ है 25। अब 25 क्या है? एक नंबर है जिसमें हम 2 डिजिट का प्रयोग किया है। पहला डिजिट है 2, दूसरा डिजिट है 5, यानी कि 2 अंकों की संख्या बनाई गई है 25, जिसमें 2 अंक यूज़ किए हैं। अब जैसे लिखा हुआ है 729, ये 3 अंकों की संख्या प्रयोग है। तो ये संख्या है जिसके लिए हमने 3 अंक प्रयोग किए हैं, वो है 7, 2 और 9। इस तरीके से हर संख्या या नंबर इन्हीं अंकों से मिलकर बनता है। 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्या होती है? 9 संख्या होती हैं। इनका लिखने के लिए कितने अंक प्रयोग किए गए हैं? 9 अंक। यानी कि 1 से लेकर 9 तो नंबर्स होते हैं और हर उसमें एक अंक होता है। मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट से, ये कुल मिलाकर 9 नंबर्स होते हैं। अब आता है 2 अंकों की संख्या, स्टार्ट होती है 10 से, फिर आता है इसमें चलती है 99 तक। तो आपको पता है कि 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें कितने अंक चाहिए? 2 अंक चाहिए। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होती है? 10 से लेकर 99 तक होती है। 10 भी यहाँ जोड़ना है क्योंकि 9 तक यहाँ ले चुके हैं। 10 यहाँ से स्टार्ट होता है। 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर होंगे। 90 नंबर होंगे और हर एक नंबर 2 अंकों से मिलकर बना है। हर एक नंबर 2 अंकों से मिलकर बना है, यानी 2 डिजिट से मिलकर बना है। तो ये हो जाएंगे हमारे 180। यानी कि 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं। 10 से लेकर 99 तक 180 अंक होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 से लेकर 52 तक कितने अंक होते हैं?
1 से लेकर 52 तक कितने अंक होते हैं। देखेंगे, हमें पता है 1 से लेकर 9 तक कुल 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं 10 से निकालना है हमको 52 तक। तो 10 से 52 तक, 10 से स्टार्ट करते 52 तक कुल कितनी संख्या होती है। 10 में से 9 घटा 52 में से 9 घटाना है। 52 में से 9 घटाने के लिए 52 में से 10 घटा दो 42, 42 में एक जोड़ दो 43। यानी कि 10 से लेकर 52 तक कुल 43 यानी 43 संख्या होती है। यह 2 अंकों से मिलने वाली संख्या है, इसलिए 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 6, 8, 86। यानी कि 10 से लेकर 52 तक कुल 86 डिजिट्स का प्रयोग किया जाएगा। तो 1 से लेकर 52 तक कुल कितने हो जाएंगे 95। यानी 1 से लेकर 52 तक कुल 95 अंकों का प्रयोग करना होगा। 1 से लेकर 87, 1 से लेकर 87 तक कितने अंक होंगे। 1 से लेकर 87 तक कितने अंक होंगे तो निकालेंगे। 1 से लेकर 9 तक आपको लिखना है तो कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा 9 अंकों का। अब 10 से लेकर 87 तक कितने अंक निकालेंगे। 10 से 87 तक संख्या कितनी होती है 70। 87 में से 10 घटाएंगे 77 प्लस 1 78। यानी 10 से लेकर 87 तक 78 संख्या होती है। 78। अब 10 से लेकर 99 तक जितनी भी संख्या होती है सब 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह हम इसमें 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 16, 6, 1, 14, 15। यानी कि 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, 10 से लेकर 87 तक 156 अंक यानी कि 156 डिजिट्स का हमको प्रयोग करना होगा। तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 165। यानी कि 1 से लेकर 87 तक आपको लिखने की संख्या लिखना है तो आपको 165 अंकों का प्रयोग करना होगा। तो देखेंगे 1 से लेकर 728 तक हमें कुल अंकों की संख्या निकालना है। तो आप पढ़ चुके हैं 1 से लेकर 99 तक कुल कितने अंक होते हैं 189, थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। अब 100 से लेकर कहाँ तक निकालना है हमको 728 तक। तो 728 में से हमें 99 माइनस करना है, तो क्या करेंगे 99 माइनस करने के लिए 100 माइनस कर देंगे। 100 माइनस करेंगे तो कितना 628 बचेगा। 628 में एक प्लस जोड़ देंगे तो हो जाएगा 629। अब आपको पता है 100 से लेकर 999 तक 999 तक 3 अंकों की संख्या होती है, इसलिए इन नंबर्स में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ देखेंगे 27 का 7 27 का 7 कैरी 2 3 2 6 2 8 3 3 6 3 18। अब इनको जोड़ लेंगे हम 9 7 16 6 हासिल है 1 8 9 16 1 17 1 7 हासिल है 1 8 9 और 1 10 0 1 और 1 2। यदि हमें 1 से लेकर 728 तक संख्या लिखना है तो हमें कुल 2076 अंकों की आवश्यकता होगी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 4 डिजिट की संख्या का। देखेंगे 1 से लेकर 1529। यदि हमें 1 से लेकर 1529 तक नंबरिंग करना है, संख्या लिखना है, तो हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो एक पैटर्न यहां ध्यान रखना कि 1 से लेकर 99 तक कुल 189 संख्या होती है। 100 से लेकर 999 तक 2889 संख्या होती है।
999 से, सॉरी 1000 से 10,000 तक 3888 संख्या होती है। यह पैटर्न हमको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 99 तक 189 अंक होते हैं। 100 से लेकर 999 तक 2889 अंक होते हैं। 1000 से 9999 तक 38889 अंक होते हैं। इस पैटर्न को ध्यान रखिएगा कि यहाँ 1 आ रहा है तो 1 8 लिखना है, 2 आ रहा है 2 8 लिखना है, 3 आ रहा है 3 8 लिखना है। ये आपके इस टाइप से क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में बहुत पूछ जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। अब हमारा क्वेश्चन है 1 से लेकर 1529 तक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो देखेंगे, इसको यहाँ देखेंगे, 1 से लेकर 99 तक कुल 189 अंक होते हैं। 1 से लेकर 189 अंक होते हैं। 100 से लेकर 999 तक कुल 2889 अंक होते हैं। अब कहाँ से निकालना है हमको? 1000 से 1529 तक निकालना है। 100 से लेकर 999 तक कुल 2889 अंक होते हैं। अब हमें करना है 1000 से स्टार्ट। 1000 से हमें चलना है 1529 तक। तो 1529 तक जाने के लिए हमें यहाँ अंकों की संख्या पता होना चाहिए। अंकों की संख्या निकालेंगे, यहाँ कुल संख्या पता होना चाहिए। कुल संख्या कैसे निकालेंगे? 1529 में से 999 घटा देंगे। तो 999 घटाने के लिए आप पहले 1000 घटा लो। 1000 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 529 और 1 जोड़ दो, हो जाएगा 530। अब हमें पता है कि 1000 से ऊपर जो संख्या होती है उनमें 3 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 0 9 15। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे। हम ऊपर जोड़ के लिख लेते हैं। क्या है? 189 2889 वो क्या है? 1590। जोड़ना है 18 कैरी 1, 8 16 16 और 10 26 6 कैरी 2, 8 5 13 14 और 2 16 का 6 कैरी 1 2 3 और 4। यानी कि कुल हमें 1 से लेकर 1529 तक संख्या लिखना है तो हमें 4668 अंकों का प्रयोग करना होगा। इसके साथ हमारा अंक खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देखेंगे कि संख्याएं या नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और किस किस चीज़ से पढ़ा जाता है। सबसे पहले देखेंगे हम प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है? बोले काउंटिंग शुरू कर, भैया 1 2 3 गिनती बोल, 1 2 3 4, इसको गिनना शुरू कर 1 2 3 4। यानी कि हमारी डेली लाइफ में जो हम काउंटिंग या नंबरिंग शुरू करते हैं वो 1 से शुरू करते हैं, यानी हम नेचुरली 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक रूप से जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 से लेकर इन्फिनिट तक चलता है। इसी कारण इसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या। अब सेकंड नंबर पर आता है हमारा पूर्ण संख्या। अब क्या हुआ कि 1 से लेकर हमने स्टार्ट कर दिया, 1 के बाद हम 9 तक पहुंचे, हम 10 पहुंच गए। 10 में हमने एक नया शब्द चीज़ यूज नया स्टार्ट किया, 0। अब 0 हमने रखे कहाँ? तो 0 को हमने स्टार्टिंग में रख लिया 1 से पहले। 1 से पहले 0 रखने के बाद अब ये पूरा हो गया पूर्ण। अब ये चीज़ें हो गई पूर्ण। इसीलिए हमने जब संख्या 0 से स्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। दो चीज़ समझे, प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती 1 से,
पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अब तीसरा आता है पूर्णांक। अब हमने देखा कि कुछ चीज़ें हैं यार हमेशा ये बढ़ रही है, अब कोई चीज़ हमेशा कुछ घट भी सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल करवाई, आपने 100 रुपये जमा किए, 100 रुपये जमा किए, फिर आपने 50 निकाले, फिर आपने 110 जमा कर दिए। तो जमा करें निकाले इस चीज को हटाने के लिए हमने क्या करा कि जो आपने जमा किए उसको हमने दे दिया प्लस, जो आपने निकाले उसको हमने ले लिया माइनस। तो जब ये प्लस और माइनस का यूज करने लगे तो हमें इसकी जब जरूरत पड़ने लगी प्लस और माइनस की, तब हमने उनको पूर्णांक संख्याओं के रूप में जाना। जैसे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसमें माइनस से लेकर प्लस तक सारी संख्या आ जाए। तो पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होगी, माइनस इन्फिनिटी से, कहां खत्म होगी, प्लस इन्फिनिटी तक। देखेंगे पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ, माइनस इन्फिनिटी से आएगा 3 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक। अगला है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है, जनरली आपको सब पता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, यानी जिस संख्या में 2 से पूरी तरह भाग चला जाए वह सब कहलाती है सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 पता है आपको। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है विषम संख्या। विषम यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिन संख्या में 2 से भाग ना जाए वह संख्या कहलाती है विषम संख्या। जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से। अब अगला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या जिनको आप a/b यानी कि एक रेशियो में लिख सको, और जब इस रेशियो को आप पॉइंट में डिवाइड करो तो प्रॉपर तरीके से आपका डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि देखेंगे 3/4 4/5 1 0। देखेंगे जिसे मैंने क्या बोला आपसे, प्रॉपर तरीके से डिवाइड होना चाहिए। देखेंगे प्रॉपर तरीके डिवाइड मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है 3/4। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉइंट, 7 से कटेगा 28 बार में, 7 बार में 28, 2 बचेंगे 5 बार में। यानी कि यदि आप 3/4 को प्रॉपर तरीके से पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.75 आंसर आ जाएगा। बट यदि आप बात करें अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर में, तो यह जो आप संख्या लिखेंगे बटे में, इसका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता है 22/7 की जनरली हम वैल्यू 3.14 मानते हैं, बट ये 3.14 ना होते हुए रिकरिंग आती है, यानी कि बार बार नंबर रिपीट होता रहता है। जैसे कि अब बात करते हैं 1/3 की। 1/3 की वैल्यू होती है 0.333333 इस तरीके से, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ऐसी संख्या जिसको आप बटे में लिखा हुआ हो और वह बार बार रिपीट हो रही हो, जब उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तब, तो वो संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या। यदि कोई संख्या जो बटे में लिखी हुई है यानी कि रेशियो में लिखी हुई है, और जब उसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे तो प्रॉपर तरीके से पॉइंट में कन्वर्ट अगर हो जाए तो कहलाती है परिमेय संख्या। यदि है जब आप रेशियो को यानी बटे वाली संख्या को दशमलव यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको नंबर बार बार रिकरिंग होता है, जिसमें रिकरिंग होगा वो कहलाएगा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। जिसमें एक प्रॉपर आंसर निकल आएगा वो कहलाता है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। इसमें ध्यान रखेगा कि 1 और 0 भी काउंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कोई यदि संख्या कोई लिखी हुई है 5 तो इसके नीचे बटे में 1 हमेशा होता ही है, इसलिए कोई सी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं और उसको हम परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर मान सकते हैं। अगला है अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यह चीज़ें बहुत परेशान करती है, बट इसको हमें अच्छे से समझना है। तो
अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की दो डेफिनेशन आपको दो तरीके से याद रख सकते हैं। पहला, ऐसी कोई संख्या जो एक या स्वयं वन और सेल्फ के अलावा किसी और से ना कटे। क्या याद रखना है? एक या स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, या फिर जिसके मात्र दो गुणनखंड हो, वह संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। दो गुणनखंड क्या रहेंगे इसमें? वन और सेल्फ, यानी कि एक या स्वयं से कटे, एक या स्वयं से कटे, या फिर दो गुणनखंड हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं अपन दो एक से कट सकता है और दो से कट सकता है, इसलिए प्राइम नंबर है। बात करते हैं तीन सिर्फ एक से कट सकता है और तीन से कट सकता है। अगला है पाँच भी एक से कट सकता है और स्वयं से कट सकता है। 6, अगर 6 की बात करें तो 6 एक से भी कट सकता है, दो से भी कट सकता है, तीन से भी कट सकता है और 6 से भी कट सकता है। इसके कुल 4 फैक्टर हुए, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। इस तरीके से किसी भी नंबर को चेक करने के लिए हमें उसके देखना पड़ेगा कि वो किस किस चीज से डिविजिबल है। इसके बाद बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, और 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है सारी विषम होती है। मात्र 2 ही एक किसी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है जो कि सम है, यानी इवन है। बाकी जितनी भी प्राइम नंबर है सारे ऑड नंबर्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर अभाज्य संख्या और 1 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती है वो सारी संयुक्त संख्या कहलाती है। क्या बोला मैंने? एक और अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं बचती है सब संयुक्त संख्या कहलाती है। और संयुक्त संख्या स्टार्ट होती है 4 से। अब 4 से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि एक तो लेना नहीं है, एक का स्पेशल रूल है। 2 प्राइम नंबर हो गया, यानी 3 भी प्राइम नंबर है। तो अब क्या हुआ? 4। इसलिए संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो 1 न 4 से स्टार्ट होती है। अब 2 ऐसी साथी संख्या जो आपस में ना एक दूसरे को नहीं काटती, जैसे कि 2 और 3। 2 और 3 ऐसी संख्या है जो आपस में नहीं कटेगी, ना किसी और संख्या से कटेगी दोनों। अब बात करते हैं 5 और 7। 5 और 7 ऐसी संख्या है जो एक या ये स्वयं से कट सकती है बट आपस में नहीं काटेगी, यानी कि ये भी सह अभाज्य संख्या है। एक एग्जांपल को देखते हैं, 6 और 11। अब बोले सर 6 तो 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। यह संख्या किसी भी उससे भी कट जाए, बट जब 2 संख्या साथ में लिखेंगे तो यह 2 संख्या आपस में नहीं काटना चाहिए। जब 2 संख्या ऐसी लिखी जाती है जो आपस में नहीं काटे तो वह कहलाती है सह अभाज्य संख्या। 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम संख्या होती है? 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट एग्जाम पूछ जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी प्राइम संख्या होती है? 15 संख्या होती है। फिर 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से लेकर कुल 100 तक 25 संख्या है जो कि प्राइम है। ये हमें ध्यान रखना है। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी प्राइम संख्या है, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 प्राइम संख्या है। अब इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अगली क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे और उन पे बेस्ड जो फॉर्मूलेज रहेंगे, उन पे बेस्ड जो थ्योरी रहेगी, कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो मैं आपको उसके साथ समझाता जाऊंगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।